स्टूडेंट्स, एक नया टॉपिक हमारी बुक से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, डिस्कशन नहीं। टॉपिक का नाम है इंश्योरेंस क्लेम। सीट चेंज कर देता है। टॉपिक का नाम है इंश्योरेंस क्लेम। इंश्योरेंस क्लेम सेमेस्टर सिस्टम में तो यूनिट 3 में है और ईयरली सिस्टम में यूनिट नंबर 5 में। ठीक है, अब दोनों के लिए मर्ज करके बात करेंगे। बोर्ड पे लिखना, सुनना सुनना चालू करें प्लीज, डोंट डिस्कस। इंश्योरेंस क्लेम एक बहुत ही प्यारा टॉपिक। ठीक है, इंश्योरेंस क्लेम अगर हम ईयरली सिस्टम में बात करें, जिनके यहाँ ईयरली सिस्टम अप्लाई हो रहा है उनके लिए यूनिट नंबर 5 में आएगा, और जिनके यहाँ सेमेस्टर सिस्टम है उनके यहाँ यूनिट नंबर 3 में आएगा। सेमेस्टर सिस्टम वालों की 4 ही यूनिट होती हैं, है ना। 20 मार्क्स की 4 क्वेश्चन एग्जाम में, यहाँ 5 यूनिट होती हैं। तो अलग अलग यूनिट सिस्टम है। आपके लिए दोनों चीज़ें लिख लीजिए प्लीज़। जो आपके लिए अप्लाई होता है, अगर सेमेस्टर तो सेमेस्टर पे टिक लगा लीजिए, ईयरली हो तो ईयरली पे टिक लगा लीजिए। हेलो हेलो 20 हेलो, क्वेश्चन आने वाला है एग्जाम में। चैप्टर प्रैक्टिकल है, चैप्टर वेरी इजी नहीं है, इजी है बट प्रैक्टिस मांगता है। स्टार रेटिंग वाइज कहें, चैप्टर पर 4 स्टार इंपॉर्टेंट है। इंश्योरेंस क्लेम। बच्चों, इंश्योरेंस 2 टाइप के होते हैं, लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस। ये जो मैं टॉपिक अभी स्टार्टिंग में पढ़ाने जा रहा हूँ, लाइफ इंश्योरेंस जनरल इंश्योरेंस, ये कोर्स में नहीं है लेकिन पता होना चाहिए। पता है क्या आपको लाइफ इंश्योरेंस जनरल इंश्योरेंस में डिफरेंस, है ना? पता है क्या? चलिए हल्का सा मैं बता देता हूँ। इंश्योरेंस 2 टाइप के होते हैं, एक लाइफ इंश्योरेंस और एक जनरल इंश्योरेंस। सर जनरल इंश्योरेंस में क्या क्या आता है? लाइफ इंश्योरेंस के अलावा सब कुछ आता है बच्चों। आपका फायर, आपका एक्सीडेंट, आपका थेफ्ट, आपका मेडिकल, मेडिकल भी इसी में आता है, यस मेडिकल इंश्योरेंस इसी में आता है, एटसेट्रा, है ना। 2 व्हीलर 4 व्हीलर इंश्योरेंस सब इसी में आता है ना। लाइफ इंश्योरेंस में लाइफ का इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस अपने आप में एक इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट मतलब पैसा जमा कराओ, अगर कुछ नहीं हुआ तो आपका पैसा आपको वापस मिलेगा ब्याज सहित। जनरल इंश्योरेंस एक एक्सपेंस है, पैसा जमा कराओ, अगर कुछ हो गया तो आपके नुकसान की रिकवरी करी जाएगी, और नहीं हुआ तो आपका जमा कराया गया पैसा गया गया गया, खत्म। ठीक है, यहां पर आपको एक प्रीमियम जमा कराना पड़ता है, प्रीमियम पर एनम डिपॉजिट कराते हैं। एक टर्म पीरियड होता है, इतने टाइम तक जमा कराना है। उसके बदले में आपको रिस्क कवर मिलता है। क्या मिलता है? रिस्क कवर, जिसे पॉलिसी अमाउंट भी बोलते हैं। से आपने 5,000 रुपए पर एनम की एक पॉलिसी कराई 20 ईयर्स के लिए, 20 साल के लिए। 5 हजार करके 20 साल में वहां 1 लाख रुपए जमा हो जाएंगे। अगर आपको कुछ हो जाता है मतलब डेथ हो जाती है, तो आपके लीगल रिप्रेजेंटेटिव यानी लीगल हेयर्स को, वाइफ को, मम्मा को, पापा को, ब्रदर को, जो भी, इसको भी आप नॉमिनी बना के जाओगे, उसको 1 लाख की जगह 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। कितने? 1 करोड़। और अगर आप कुछ नहीं होता है तो आपको मैच्योरिटी होने पर, मैच्योरिटी कितने सालों बाद होगी? 20 साल बाद। मैच्योरिटी होने पर आपका प्रिंसिपल अमाउंट 1 लाख रुपए विद इंटरेस्ट 10, 15, 20 हजार रुपए आपको लौटा दिया जाएगा।
हमारा पैसा हमारे पास वापस आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है क्या? लेकिन लो, आपको ये बहुत अच्छा लग रहा होगा सिस्टम, ये अच्छा है, लेकिन एक पॉलिसी कराओ तो। लेकिन कई लोग क्या करते हैं, 4-4 लाइफ इंश्योरेंस कराते हैं, फिर बेकार है। क्योंकि आपका जमा करा जो पैसा आपको मिल रहा है ना, इसकी उस दिन कोई वैल्यू नहीं है। आज आप 5-5 हज़ार रुपये जमा करा रहे हो, खून पसीना एक करके, बहुत मेहनत करके जमा कराने पड़ रहे हैं। जिस दिन 1 लाख रुपए आएंगे, उस दिन 1 लाख रुपए की मार्केट में कोई वैल्यू नहीं होगी, उस दिन 1 लाख रुपए में कुछ आएगा ही नहीं। तो इंश्योरेंस कंपनी वाले जब ये पॉलिसी आपको बेचते हैं, तब दिखाते हैं उस दिन आपके 20 लाख रुपए आ जाएंगे, बिटिया की शादी का अरेंजमेंट हो जाएगा। उस दिन 20 लाख में शादी हो पाएगी क्या? 50 लाख में तो अभी होती है। अगर आपको ठीक ठाक शादी करनी है तो 30-35 लाख रुपए खर्च करने पड़ते हैं, लड़के वालों को भी और लड़की वालों को भी, दोनों पार्टीज को, आज की डेट में, है ना। मैं जयपुर के हिसाब से बता रहा हूँ, है ना। आपकी फैमिली में क्या है वो अलग मैटर है, आपका स्टैंडर्ड क्या है वो एक अलग मैटर है। पर 30-35 लाख रुपए लड़के वालों को भी लड़की वालों को भी, दोनों को खर्च करने पड़ते हैं एक ठीक ठाक शादी करने के लिए आज की डेट में। तो इंश्योरेंस कंपनी वाले दिखा दो उस दिन पैसा मिलेगा आपको, ये हो जाएगा। उस दिन पैसे की वैल्यू रहेगी ही नहीं, है ना। जनरल इंश्योरेंस, आपने प्रीमियम जमा कराया, ये प्रीमियम जनरली फॉर 1 ईयर ही होता है। 1 साल में अगर आपको कुछ हो गया, आपकी असेट को कुछ हो गया, तो आपको रिस्क कवर मिलेगा। रिस्क कवर मतलब जितना नुकसान होगा उतना पैसा मिलेगा, है ना। कुछ नहीं हुआ तो ये प्रीमियम गया। कोई मैच्योरिटी पर क्या मिलेगा आपको? बाबा जी का ठुल्लू। मैच्योरिटी पे कुछ नहीं मिलना कि साल खत्म हो गया, वो प्रीमियम लौटाओ, वो प्रीमियम गया। कार इंश्योरेंस करवाते हैं, बाइक इंश्योरेंस कराते हैं। बाइक का इंश्योरेंस 1000 रुपये साल होता है, लगभग 1500 रुपये साल हो गया आजकल। तो 1500 रुपये आपने दिए, अगर बाइक बीच में एक्सीडेंट होती है, बाइक में खर्चा आ गया 20,000 का, 20,000 रुपये की रिकवरी हो जाएगी। कुछ नहीं हुआ, साल बीत गया, 1500 रुपये भूल जाओ, वापस 1500 दो अगले साल के लिए। क्या ये बात समझ में आ रही है क्या? तो सर हम तो लास्ट वाले महीने में बाइक को तोड़ लेंगे, तोड़ लो, करवा लो ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, करवा सकते हो। एक्सीडेंट दिखाना पड़ेगा, दिखा देंगे, क्या दिक्कत है। हाँ, क्या ये समझ में आ रहे हैं क्या दोनों? चलिए चैप्टर में एंट्री मारते हैं, है ना। ठीक है, जितना मैंने बताया उतना आप लिख लेना अपने नोट्स में। इंश्योरेंस क्लेम, यहां पर 3 तरह के लॉस होते हैं। तो काइंड्स ऑफ लॉसेस, लॉसेस के प्रकार। आपको जो 3 चीजों का नुकसान हो सकता है। नंबर वन नुकसान हो सकता है आपको स्टॉक का। बोर्ड पे प्लीज। अगर दुकान में आग लग गई तो दुकान का माल जल के राख हो जाएगा, नुकसान होगा, है ना। दूसरा नुकसान होता है प्रॉफिट का नुकसान। हाँ भैया, आग लग गई, दुकान को वापस नॉर्मल स्थिति में आने में 3 महीने लगेंगे। वापस दुकान बनानी पड़ेगी, वापस फर्नीचर बनेगा, वापस दीवारें खड़ी होंगी, दीवारें भी जल के टूट जाती हैं, है ना। वापस सारी मशीनें लगेंगी, है ना। 3 महीने लगेंगे, 3 महीने दुकान बंद रहेगी, ठप रहेगी, तो काय का नुकसान हुआ? प्रॉफिट का। इसका भी इंश्योरेंस होता है। अगले 3 महीने में नहीं कमा पाऊंगा, मेरी लोन की किस्तें चल रही है, वो कौन चुकाएगा? इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस करा रखा है। अगर कल को आग लग जाती है तो जितना माल जला उसके पैसे तुम दोगे, स्टॉक का लॉस, 3 महीने तक मेरा बिजनेस ठप रहा, दुकान बंद रही, जितना प्रॉफिट मैं कमा सकता था वो भी इंश्योरेंस कंपनी देगी। तो मेरी रोजी रोटी चलती रहेगी, मेरी किस्तें जाती रहेंगी, अगर प्रॉफिट का इंश्योरेंस करवा दिया तो। तीसरा, फिक्स्ड असेट्स का नुकसान। फर्नीचर जल जाएगा, बिल्डिंग भी जली जाती है, दीवारें कच्ची हो जाती, गिर जाती हैं, नहीं तो फायर ब्रिगेड वाले तोड़ देते हैं। हाँ, फायर ब्रिगेड वाले आते हैं, उनको गेट तो दिखता नहीं है, वो साइड की दीवार को फोड़ के घुसते अंदर, तोड़ देते ना फायर ब्रिगेड वाले, है ना। तो बिल्डिंग का नुकसान होगा, फर्नीचर का नुकसान होगा, कंप्यूटर जल गए, CCTV जल गए, मशीनें जल गई, फिक्स एसेट जल गई, इनका भी लॉस कवर किया जाएगा, है ना। ठीक है,
अच्छा, ये फिक्स्ड एसेट्स का लॉस हमारे सिलेबस में नहीं है, नॉट इन सिलेबस। प्रॉफिट का जो लॉस होता है इसका एक और नाम है बच्चों, कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी, कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी। शोर ज्यादा है, आवाज गूंज रही है बहुत। क्या क्या फायदे होते हैं इंश्योरेंस कराने का? कोई फायदा है क्या? यस, लॉस की रिकवरी होगी, जो लॉस होगा वो रिकवर हो जाएगा। हमें एक गारंटी मिलती है कि तुम टेंशन मत लो, कल को जो भी हुआ हम है ना, टेंशन क्यों लेते हो। हमारे बिजनेस को स्टेबिलिटी मिलती है, स्टेबिलिटी मतलब बिजनेस जिंदा रहता है, खत्म, बिजनेस जिंदा रहता है, लंबे टाइम तक खत्म नहीं होगा। करें शुरू? इस चैप्टर के मैंने 2 पार्ट बना रखे हैं। स्टॉक के लिए पार्ट 1 और कॉन्सिक्वेंशियल लॉस के लिए पार्ट 2। लिख लो। हम इंश्योरेंस क्लेम के चैप्टर को 2 पार्ट में पढ़ते हैं, ICN 1 और ICN 2। कल जब टॉपिक अनाउंस किया तो आपने टॉपिक में देखा होगा मैंने ICN 1 लिखा हुआ था, यानी हम क्या पढ़ेंगे? स्टॉक का नुकसान। इस पूरे चैप्टर में हमें फिक्स्ड एसेट के नुकसान के बारे में बात नहीं करनी, हम बात करेंगे दुकान पे जलने वाले माल और दुकान बंद होने पे नुकसान होने वाले लॉस की। जो बंद होने वाला नुकसान है वो ICN 2 में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीक, अभी ICN 1 पढ़ रहे हैं। कर दूं शुरू? ठीक है। लॉस ऑफ स्टॉक, दुकान में जो माल जल गया उसका नुकसान। अब जरा सुनना हुआ क्या। दिवाली पर मैं अपनी दुकान में, मेरी शूज़ की दुकान थी, शूज़ फुटवियर्स की, मैंने कहा इस बार फुटवियर्स है ना, इस बार अच्छा कमाएंगे। तो मैंने क्या किया, मैंने अपनी दुकान के बाहर लिख दिया सेल सेल सेल, और कानपुर से और आगरा से जाकर के बहुत सारे जूते उठा लाया, सस्ते मिलते हैं, अच्छे मिलते हैं, है ना। कानपुर और आगरा से जूते उठा लाया, ठीक है। दुकान भर ली खचाखच, पैसे इन्वेस्ट कर दिए, सेल 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 का बैनर लगा दिए, पंपलेट वम्पलेट बंटवा दिए उसको साइड कॉलोनी के अंदर। दिवाली है, माल बिकेगा। श्राद्ध खत्म हुए, नवरात्रा स्थापना आई, नवरात्रा निकले, दशहरा आया, दिवाली आई, कस्टमर नहीं आया। दशहरा आया, दिवाली आई, कस्टमर नहीं आया, है ना। इक्के दुक्के कस्टमर आए, माल बिका ही नहीं। कोई भी कारण हो सकता है ना, कस्टमर नहीं आया, मेरा माल बिका नहीं, मजा नहीं आया। दिवाली की रात को मेरा मूड खराब। अपन ने अपनी लक्ष्मी पूजा करी, शटर बंद करके निकल रहे थे, बच्चे पटाखे चला रहे थे, एक रॉकेट लिया अपनी दुकान की तरफ, है ना, है ना। अपन ने खुद की दुकान में आग लगा ली और घर जाके सो गए। दुकान ने आग पकड़ी, तब तक अपने को नींद आ चुकी थी। पड़ोसी आया, आग लग गई, आग लग गई। मन का लगती रहती है, रोज लगती है कहीं ना कहीं। अपने क्या बोला, नहीं तेरी दुकान में लग गई। मन का ओ भाई चलो 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 चलो, अपन नाटक शुरू, है ना। अपन ने पहले ही अपनी दुकान का माल सेट ऑफ कर दिया था, पहले ही। बताऊंगा कैसे, आपको नॉलेज के लिए बताऊंगा। जितनी भी बिजनेस में दुकान में आग लगती है, 90% आग खुद ओनर लगवाता है। 90% आग ओनर लगवाता है। काई के लिए? एक रात में पूरी दुकान का माल बिक जाएगा आपका। कौन ले गया? इंश्योरेंस कंपनी लेगी ना, आप देगी पैसे।
आपने रेस्टोरेंट और कैफेज में आग लगती देखी होगी, क्यों लगती है वो आप खुद सोचो। कैफे वाला अपना इंटीरियर चेंज करेगा, इंटीरियर समझते हो, अंदर के लुक्स, नहीं तो सेम सेम फोटोज आदमी कितनी बार बोर नहीं हो जाता एक जगह पे जाते जाते, उसको इंटीरियर चेंज करना है। इंटीरियर चेंज करना बहुत महंगा खर्चा होता है, आग लगा दो पैसे आ जाएंगे, चेंज कर लेंगे, क्या दिक्कत है। समझ में आ रही बात, आग लगा दी। अब आग के कारण पता करते रहो, दिवाली थी लग गई लग गई, कुछ भी हो सकता है ना, ठीक है। आग बात नहीं, मैं दुकान पहुंचा, फायर ब्रिगेड अपना काम कर रही थी, पुलिस अपना काम कर रही थी, मैं साइड में बैठा बैठा रोने का नाटक कर रहा था। और तो क्या कर सकता हूँ, नाटक तो करना ही पड़ेगा ना। ठीक है, सुबह इंश्योरेंस कंपनी वालों को बुलाया, बोले कितने का माल था, मैंने कहा पता नहीं। बोले क्यों, बही खाते जल गए, कंप्यूटर जल गया, कोई बिल विल जल गए। बोले एक काम करो, कल रात का क्लोजिंग स्टॉक बताओ कितना था तुम्हारे यहाँ पे, कल रात का क्लोजिंग स्टॉक। ध्यान रखना अटैक क्या कर रहे हैं, कल रात का क्लोजिंग स्टॉक। मैंने कहा जी नहीं पता। बोले तो एक काम करो, क्लोजिंग स्टॉक कहाँ बनता है वो वाला अकाउंट बनाओ, बताओ क्लोजिंग स्टॉक कौन से अकाउंट में आता है, ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट, ट्रेडिंग में आता है, बैलेंस शीट में आता है, ट्रेडिंग में आता है मेनली। तो बोले ट्रेडिंग बनाओ, मैंने ट्रेडिंग साल के एंड में बनता है, आग लगने वाली रात को नहीं बनता। बोले आग लगने वाली रात को तुम बनाओ मेमो रैंडम ट्रेडिंग अकाउंट। मतलब ये क्या होता है, बोले याददाश्ती के बेसिस पर ट्रेडिंग अकाउंट बना लो। मैंने भाई खाते जल गए। बोले एक काम करो, लोगों को फोन करके पूछो, कहीं ना कहीं से आपको इन्फॉर्मेशन निकल जाएगी, तुम्हारे पास स्टॉक कितना था, ओपनिंग स्टॉक कितना था, पिछले वाले साल का क्लोजिंग स्टॉक इस साल का ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। बनेगा नहीं बनेगा, पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक इस साल का ओपनिंग स्टॉक, परचेज जिस जिससे करते हो उससे पूछ लो कितने का परचेज किया था, सेल कितना किया उसका बैंक से इन्फॉर्मेशन निकाल लो, परचेज और सेल आ गए, एक्सपेंसेस का अंदाजा लगा लो और बना लो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। मेमोरेंडम क्यों बोला, मेमोरी से बन रहा है, ठीक है, अभी लिखेंगे सर, अभी लिखेंगे, है ना। और इससे निकाल लो क्लोजिंग स्टॉक। मान लो क्लोजिंग स्टॉक निकला मेरा 2 लाख का, तो इंश्योरेंस कंपनी कहेगी 2 लाख ना बाबा ना, जितना माल बच गया आग लगने से, बचा लिया, किसने बचा लिया, वो फायर ब्रिगेड वाले लग गए माल बचाने पर, बचा लिया। क्यों बचा लिया यार, जलने देते ना इसको। बोले 50,000 का माल तो बचा पड़ा है, 2 लाख का तुम्हारा माल था तो 1.5 लाख रुपए ले जाओ। क्या मेरी बात समझ में आ रही है क्या। तो जो बच गया, जिसको बोलते हैं साल्वेज, साल्वेज नाम सुना होगा, साल्वेज सुना है क्या, साल्वेज जो आग लगने से बच गया वो साल्वेज, बोले उसको हटा लिया जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है क्या, ठीक है। चलो यस, इन्होंने अच्छी बात पकड़ी। 90% लोग क्या करते हैं, आग लगाने से पहले अपनी दुकान के नए नए जूते तो लगा दे बेच देंगे, कहीं शिफ्ट कर देंगे, और दुकान में पुराने पुराने जूते रख देंगे। आग लगने के बाद क्या पता चलता है क्या नया था क्या पुराना। मैंने अपनी दुकान का एक फ्रिज था, बिना कंप्रेसर का एक पुराना फ्रिज लाके रख दिया और कंप्रेसर वाला फ्रिज ले गया मैं। कर सकते हैं, है ना। जलने के बाद तो सब बराबर, जलने के बाद तो सब बराबर, पता क्या पड़ता है क्या जला क्या नहीं जला। हाँ ठीक है, चलो। तो ऐसा लोग करते हैं अपनी दुकान से माल शिफ्ट करेंगे, है ना। चलिए, तो बच्चों जरा सुनिएगा, रूल्स और स्टेप्स। सभी लोग बोर्ड पे देखेंगे प्लीज। ये फोकस करें, मेरे को बनाना पड़ेगा एक ट्रेडिंग अकाउंट आग लगने की डेट तक का, अप टू द डेट ऑफ दिवाली, फायर, डेट ऑफ फायर। तो ये ट्रेडिंग होगा या मेमोरेंडम ट्रेडिंग होगा, ट्रेडिंग तो पूरे साल के एंड में बनता है, ये होगा मेमोरेंडम, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। अब इस मेमोरेंडम ट्रेडिंग में बोर्ड पे देखना, ओपनिंग स्टॉक आ गया, परचेज आ गई,
डायरेक्ट एक्सपेंसेस आ गए, आ गई, जीपी आ गया, जीपी पहले आएगा, और कल रात का क्लोजिंग स्टॉक बाद में आएगा बैलेंसिंग फिगर से। कल रात को कितना दुकान में माल था, समझ में आ रही बात? ये जीपी कहां से आएगा? पिछले साल जो जीपी की रेट थी, पिछले साल जो जीपी की रेट थी, पिछले साल 20% जीपी कमाया था ग्रॉस प्रॉफिट, तो इस साल भी जीपी 20% ही ले लेंगे, है ना? तो जीपी की रेट हमें, जीपी की रेट से जीपी निकालना पड़ेगा। अब मान लो जीपी की रेट ही ले रखी, ग्रॉस प्रॉफिट की रेट नहीं है, आप समझ में आ रही क्या? जीपी की रेट नहीं है तो रूल नंबर 1, इफ जीपी रेट नॉट गिवन, इफ जीपी रेट नॉट गिवन, लाइन चेंज करके लिखना है, लास्ट ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, फुल ईयर का, प्रिपेयर किया जाएगा। अगर जीपी की रेट नहीं रखी, जीपी की रेट कहां से आएगी? मैंने ट्रेडिंग लिखा है, मेमोरेंडम ट्रेडिंग लिखा है। अगर जीपी की रेट नहीं है तो पिछले साल का ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ, उससे जीपी की रेट निकालो, ठीक है? एक लाइन छोड़ के सेकंड रूल, प्रिपेयर मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट up to date of fire for closing stock, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे डेट ऑफ फायर तक का क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए। अच्छा सुनो, अगर जीपी की रेट गिवन हो, गिवन गिवन गिवन, तो फिर फर्स्ट स्टेप गायब, डायरेक्ट मेमोरेंडम ट्रेडिंग बन जाएगा, फिर ये बनाने की जरूरत नहीं है। जीपी की रेट नहीं दे रखी तो ट्रेडिंग बनाना है, अदरवाइज डायरेक्ट मेमोरेंडम ट्रेडिंग, इससे आएगा क्लोजिंग स्टॉक। कल रात को मेरी दुकान में 2 लाख रुपए का माल पड़ा था, लेकिन उन फायर ब्रिगेड वालों ने 50,000 का माल बचा लिया, तो नुकसान कितने का हुआ? 1.5 लाख का। आइए स्टेप नंबर 3, लॉस ऑफ स्टॉक निकालेंगे। लॉस ऑफ स्टॉक, कितने माल का नुकसान हुआ? कल रात को जो क्लोजिंग स्टॉक मेरी दुकान में था उसमें से माइनस कर देंगे सेफ एंड सॉल्वेज, सेफ एंड साल्वेज, सेफ एंड साल्वेज। सेफ वो है जो फायर ब्रिगेड वालों ने बचा लिया। साल्वेज क्या है? जो कचरा बचा था ना, उसको हमने कबाड़ी को बेचा, और कबाड़ी हमें 10,000 रुपये दे गया उस कचरे के, मलबे के, है ना? तो 10,000 रुपये हमारी इनकम होगी ना। 2 लाख का माल था, 50,000 का तो बचा लिया, और 10,000 रुपये कबाड़ी दे गया, 60,000 की बचत हो गई। नुकसान कितने का हुआ? 140, है ना? तो साल्वेज के नीचे लिख लो कबाड़ी। दो लाख का माल था, 50,000 का सेव कर लिया, और कबाड़ी देखिए गया हमको 10,000 रुपये, तो नुकसान कितने का माना जाएगा? 140 का। क्या ये तीनों बातें समझ में आ रही है क्या? ठीक है।
हमें एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा। और ट्रेडिंग अकाउंट कब का बनेगा? फुल लास्ट ईयर का, पिछले पूरे साल का। एक मिनट, मिस्टेक हुई। ट्रेडिंग अकाउंट में बहुत सारी चीजें होंगी, मैंने मेरे काम की चीज लिख ली। इससे जीपी का परसेंटेज निकालेंगे। जीपी अपॉन सेल्स इनटू 100। मान लीजिए ग्रॉस प्रॉफिट है 12,000 रुपए का और सेल्स हुई 50,000 रुपए की, तो जीपी की रेट 12,000 अपॉन 50,000 इंटू 100, 24% ऑफ सेल्स। ये ट्रेडिंग अकाउंट है या मेमोरेंडम ट्रेडिंग? ट्रेडिंग पिछले पूरे साल का। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अब बनेगा इस साल का आग लगने की डेट तक का। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट अप टू डेट ऑफ फायर, अप टू डेट ऑफ फायर। टू ओपनिंग स्टॉक, जो पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक होगा ना यहाँ पे, वो इस साल का ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। बाय सेल्स टू जीपी सेल्स है मेरी, मान लेते हैं 4 लाख रुपए। फायर की रेट तक की सेल्स 4 लाख, उसका 24% 96,000, 96,000 बाय क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर। मान लेते हैं बैलेंसिंग फिगर 2,10,000 रुपये आ रहा था। निकाल नहीं सकते हम बैलेंसिंग फिगर, क्यों? क्योंकि यहाँ बहुत सारे आइटम आने बाकी हैं। तो देखो मैंने क्या किया इधर बोर्ड पे देखो, अरे बोर्ड पे देखो एक बार, ये पिछले साल का ट्रेडिंग, इसकी सेल्स और जीपी से जीपी की रेट निकाल ली। ये कब करना है? जब जीपी की रेट गिवन है नहीं, अगर जीपी की रेट गिवन हो डायरेक्ट यही से शुरू होंगे। जीपी की रेट से सेल्स पर जीपी निकाल लिया। क्लोजिंग स्टॉक कल रात को मेरी माल में दुकान में 2,10,000 का माल था, इसमें से फायर ब्रिगेड ने बचा लिया और कबाड़ी लेके चला गया, वो माइनस कर दे, रिमेनिंग मेरा नुकसान आ जाएगा। इसी के नीचे लिखेंगे लॉस ऑफ स्टॉक, लॉस ऑफ स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ही लिख लो माइनस सेफ एंड साल्वेज, सेफ एंड साल्वेज। क्लोजिंग स्टॉक 2,10,000,
सेफ एंड साल्वेज कितना बच गया हमारे पास? सेफ एंड साल्वेज मान लेते हैं, सेफ बचा 10,000 का और साल्वेज बचा 5,000 का, कबाड़ी दिए तो 195 मेरा नुकसान आया है, 1,95,000 का। ये यहां तो कोई दिक्कत? ये आपको हर क्वेश्चन में करना पड़ेगा बच्चों, देखना। मेमोरेंडम ट्रेडिंग हर क्वेश्चन में बनेगा, लॉस ऑफ स्टॉक हर क्वेश्चन में निकलेगा। मेमोरेंडम ट्रेडिंग की जीपी रेट अगर नहीं दी हुई हो तो ट्रेडिंग और जीपी की रेट भी निकाली जाएगी। अब हुआ क्या, मजे की बात सुनना। मैं इंश्योरेंस कंपनी वाले को बोलता हूँ, भाई 1,95,000 रुपये का नुकसान हुआ है, दे मेरे को। अब इंश्योरेंस कंपनी वाला कहता है नहीं मैं तो नहीं दूंगा 1,95,000। मैंने क्यों भाई, क्यों नहीं देगा? बोले सुनो मैं आपको याद दिलाता हूँ वो दिन, अब जरा दिन सुनना। एक दिन क्या हुआ, मेरा एक दोस्त आया इस यहाँ पे, है ना, टाइमिंग ध्यान दे क्या? एक दिन मेरा दोस्त आया, बात कर मेरी दुकान पे, बोले तूने इंश्योरेंस करा रखा नहीं करा रखा? मैंने है, हम काहे को इंश्योरेंस कंपनी फालतू पैसे दूँ? बोले जिस दिन आग लगेगी ना उस दिन कोई नहीं बचा पाएगा, इंश्योरेंस कंपनी बचाएगी। मैंने कैसे? बोले खत्म हो जाएगा सब कुछ और क्या है, इंश्योरेंस करवा। मैंने इंश्योरेंस वाले को बुलाया, मैंने भैया इंश्योरेंस कराना दुकान का। बोले 5 मिनट दो मेरे को। 5 मिनट पूरी दुकान में घूमता रहा और दुकान की स्टॉक का वैल्यूशन कह रहा। बोले आपके यहाँ पे 10 लाख का माल है। कितने का? 10 लाख का माल है, इसका इंश्योरेंस करने के मैं 10,000 रुपये लूंगा। कितने रुपए? 10,000 रुपये साल के लूंगा, इंश्योरेंस कर दूंगा। 10 लाख का माल है, कल को अगर आग लग जाती है और 10 लाख का माल जल जाता है, 10 लाख रुपए हम देंगे आपको, पर आपको देने पड़ेंगे रुपए 10,000 रुपये साल के। मैंने कहा एक काम कर भाई, तू तो सुन, मेरे पास 5,000 रुपये है, 5 लाख का इंश्योरेंस कर दे। 5 लाख रुपये, 5,000 रुपये 5 लाख का कर दे। बोले कर दूंगा 5 लाख का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने 5,000 रुपये दिए और दुकान के आधे माल का, दुकान में कितने का माल था? 10 लाख का, उसमें से आधे माल का 5 लाख का इंश्योरेंस करवा लिया। अब मजे की बात सुनना, आग लगी, बुलाया उसको, उसने कहा कल रात को आपकी दुकान में माल था 2,10,000 का, उसमें से 10,000 रुपये का तो है ना फायर ब्रिगेड वाले बचा लिया, और 5,000 रुपये कबाड़ी को लोहे लकड़ बेचे, बचे हुए जल गए थे ना वो बेचे, उससे वसूल हो गए, तो 195 का नुकसान है। मन का बिल्कुल ये मैंने 5 लाख का इंश्योरेंस करा रखा, दो 195। बोल नहीं ऐसे नहीं होगा। मैंने क्यों? मैंने 5 लाख का इंश्योरेंस कराया, मैं 5,000 रुपये साल देता हूँ, मैं 95 का ही तो माल जला, दो ना 195। बोले भैया जिस दिन इंश्योरेंस कराया था मैंने कहा था 10 लाख का माल है, पूरे का इंश्योरेंस कराओ, 10,000 रुपये देना। आपने कहा आधे का इंश्योरेंस कर दे, 5 लाख का माल का कर दे, 5,000 रुपये ले जा। मैंने कर दिया। आज आग लगी है तो मैं भी तो ये कह सकता हूँ कि ये 195 का माल जला, ये उस 5 लाख में जला, इसका इंश्योरेंस आपने नहीं करवाया था। भाई दुकान के अंदर 10 लाख का माल है, 5 लाख का इंश्योरेंस कर दिया, कौन से 5 लाख वाले का इंश्योरेंस किया? जलने वाले का या बचने वाले का? है ना, समझ में आ रही बात? तो मतलब मैं भी तो ये कह सकता हूँ कि आपने जो इंश्योरेंस 5 लाख का नहीं कराया था वही जला है, तो मतलब क्या करेगा? बोले देखो आपने उस दिन स्मार्टनेस दिखाई दी, हिंदी बोलते शाणपत, आपने स्मार्टनेस दिखाई दी उस दिन, 10 लाख में से 5 लाख का इंश्योरेंस कराया था। आज हम शाणपत दिखाएंगे 195 के नुकसान में से आधा, 97,500, 97,500 का ही क्लेम पास करूंगा। मैं भी इसका क्लेम आधे का ही पास करूंगा, इंश्योरेंस उस दिन तुमने आधे का ही कराया था। क्या बात समझ में आ रही है क्या? अगर इंश्योरेंस कम का कराओगे तो क्लेम में भी प्रोपोर्शनेटली डाउनफॉल आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है। हाँ। तो मैं अपने
इंश्योरेंस कंपनी वाले को पूरे 1,95,000 रुपए का क्लेम नहीं कर सकता, करूंगा तो भी वो क्लेम को खारिज कर देगा, है ना। क्या होगा जरा सुनना, स्टेप नंबर 4 और लास्ट, अमाउंट ऑफ क्लेम। 2,10 का माल जला, 15,000 का बच गया, 10 का बच गया, 5 का कबाड़ी सा गया, तो 195। इफ insured amount is less than insurable amount, इंश्योरेबल अमाउंट कौन सा होता है, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू देख लो वाला, सुनो, कल रात को क्लोजिंग स्टॉक कितने का था, 2,10 का, तो इंश्योरेंस करवाना चाहिए था 2,10 का, और मैंने उससे कम का अगर इंश्योरेंस करवा रखा है, तो अमाउंट ऑफ क्लेम निकालने के लिए मुझे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अब जरा सुनना, कल रात को माल था 2,10 का और मैं इंश्योरेंस करवा रखा है मैंने 3 लाख का, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जितना ही माल जले पूरे का क्लेम पास हो जाएगा। लेकिन माल जला है कल रात को माल था 2,10 का, इंश्योरेंस मैंने कम का करवा रखा है, इंश्योर्ड मतलब जितने का इंश्योरेंस करवाया, इंश्योरेबल जितने का करवाना चाहिए था कितने का, जितना कल रात को क्लोजिंग स्टॉक था उतने का आपको इंश्योरेंस पहले से करवा के रखना चाहिए था। तो इसमें लॉस ऑफ अमाउंट ऑफ क्लेम, अमाउंट ऑफ क्लेम इन लॉस ऑफ स्टॉक, फॉर्मूला क्या है, एक सेकेंड गलत कर दिया, अमाउंट ऑफ क्लेम निकालने का तरीका, लॉस ऑफ स्टॉक जितने का लॉस हो गया इनटू इंश्योर्ड अमाउंट अपॉन इंश्योरेबल अमाउंट, इंश्योर्ड अमाउंट अपॉन इंश्योरेबल अमाउंट। और इंश्योरेबल अमाउंट क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक ही होता है। अगर हम हमारे एग्जाम्पल में लें, मान लो मैंने इंश्योरेंस 1 लाख का ही कराया था, भाई साहब इंश्योरेंस करवाना कितने का चाहिए था, 2,10 का, लॉस कितने का है 195, इंश्योरेंस करवा रखा था मान लो 1 लाख का और करवाना चाहिए था 2,10 का, 2,10 का करवाना चाहिए था, है ना। तो मेरा क्लेम पास होगा मात्र 92,857 रुपीज का, 92,857 का ही क्लेम पास होगा। वापस समझाना, सुनो, लेकिन अगर मान लो इंश्योर्ड अमाउंट ज्यादा हो इंश्योरेबल से, इंश्योरेबल 2,10 और इंश्योरेंस करवा रखा 3 लाख का, तो फिर ये फॉर्मूले और नहीं लगेंगे, डायरेक्ट अमाउंट ऑफ क्लेम पूरा इंश्योरेंस पूरा लॉस बन जाएगा। इंश्योर्ड जितने का करवाया, इंश्योरेबल जितने का करवाना चाहिए था। अगर इंश्योर्ड एक कम वाला अमाउंट ऊपर हो, नीचे वाला ज़्यादा हो, तो ही ये फॉर्मूला लगेगा, वरना ये नहीं लगेगा। नोट्स यहीं पर ख़त्म होता है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। आइए इलस्ट्रेशन नंबर 1 पे चलते हैं। बुक्स इलस्ट्रेशन 1, इंश्योरेंस क्लेम, हाँ जी, अगर आपकी पुरानी बुक है तो यहां पर पुरानी बुक फाड़ के फेंक देना। क्यों? इस चैप्टर में पुरानी बुक से पढ़ते ही आपकी वॉट लग जाएगी। कैसी वॉट लगेगी? सीरियल नंबर ऊपर नीचे आएंगे, डेट्स ऊपर नीचे आएंगी। आग कब लगी? डेट बताओ। 12 मई 2000, हाँ जी 12 मई 2023 आना चाहिए, है ना। ठीक है, तो मैंने इलस्ट्रेशन नंबर 1 स्टार्ट किया।
डेट ऑफ फायर 12 मई 2023। ये हैप्पी बर्थडे वाली रात है जिस दिन आग लगी। चलिए सब क्वेश्चन पढ़ते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टॉक वाज डिस्ट्रॉयड, बोला है क्या? ज्यादातर मल आग की गिरफ्त में आ गया। कॉस्ट ऑफ द स्टॉक साल्वेज, हाँ जी, कबाड़ी से कितना हो गया? 11,200 रुपए। इन एडिशन सम स्टॉक वाज साल्वेज इन द डैमेज कंडीशन एंड द वैल्यू इज एग्रीड 10,400 रुपए। 11,200 और 10,400। तो साल्वेज 11,200 प्लस 10,400 21,600। आगे बढ़िए। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन असर्टेन द अमाउंट ऑफ, निम्नलिखित सूचनाओं से अमाउंट का पता करिए। किसका अमाउंट पता करना है बच्चों? लॉस ऑफ स्टॉक। इस मिस्टर रवि क्लेम द इंश्योरेंस कंपनी, वैल्यू ऑफ द पॉलिसी 70,000 रुपए। इंश्योर्ड कितना करा रखा है इन्होंने? इंश्योरेंस करवा रखा है 70,000 का। 21,600 का माल बच गया। चलिए क्वेश्चन कहीं पे खत्म हो गया। क्या क्वेश्चन में, नीचे पढ़िए, नीचे नहीं, खत्म नहीं हुआ अभी। स्टॉक एट द क्लोज ऑफ द ईयर 31 मार्च 2023 को क्लोजिंग स्टॉक था 83,500 का। परचेज थी अप्रैल 23 से 12 मई 23 तक की 1,12,000 रुपये। सेल्स थी 154। ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट 3 मंथ अर्न द एवरेज रेट ऑफ जीपी 25% ऑन सेल्स। जीपी की रेट गिवन है क्या? जीपी की रेट गिवन है। जीपी की रेट कितनी है बच्चों? 25% ऑन सेल्स। आ जाओ भैया। ट्रेडिंग बनाऊं या मेमोरेंडम ट्रेडिंग? जल्दी बोलो। ट्रेडिंग या मेमोरेंडम ट्रेडिंग? मेमोरेंडम ट्रेडिंग बनेगा क्योंकि जीपी की रेट गिवन है। 1 अप्रैल 2023 से 1 अप्रैल 2023 से 12 मई 2023 आग लगने की इवनिंग तक। एक अप्रैल 23 से 12 मई 23। क्वेश्चन की पहली लाइन प्लीज सीरियस नोट पे रखे, मस्ती में नहीं, इसमें डेट्स में उलझ जाओगे। अप्रैल 23 से मई 23 कितना टाइम हो गया? 1-1.5 महीना, इतना ही हुआ ना? हाँ ठीक है। ओपनिंग स्टॉक बताओ। जो पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक था वो इसी साल का ओपनिंग स्टॉक 83,500। ओपनिंग स्टॉक के बाद क्वेश्चन में परचेजेस कितनी? परचेजेस 1,12,000 की। बाय सेल्स 154 की थी। और क्या था बच्चों? बस परचेज सेल्स आ गई। ठीक है। बाय क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर से आएगा। टू जीपी बोर्ड पे जीपी की रेट 25% ऑन सेल्स है। 1,54,000 का 25%, 38,500। क्लोजिंग स्टॉक प्लीज। क्लोजिंग स्टॉक प्लीज 80,000 रुपए। क्लोजिंग स्टॉक 80,000 रुपए। ये तो हमारा हो गया कौन सा अकाउंट?
ट्रेडिंग अकाउंट, है ना। डन है। इसके बाद निकलता है लॉस ऑफ स्टॉक। लॉस ऑफ स्टॉक कैसे निकालते हैं? कल रात का क्लोजिंग स्टॉक ले लो, कल रात का, उसमें से जितने सेफ और साल्वेज हो माइनस कर दो। हाँ जी, क्लोजिंग स्टॉक पूछिए। 80,000। सेफ और साल्वेज क्या दे दो? 10 और 5 है क्या? अच्छा वो तो अपने एग्जाम्पल में 11 और 21 बोल दूं? बचा 58 400। हाँ जी, अभी थोड़ी देर पहले स्टेप लिखवाई थी। स्टेप नंबर 1 क्या थी? अगर जीपी की रेट नहीं दिया तो मेमोरेंडम ट्रेडिंग बनाएंगे, सॉरी ट्रेडिंग बनाएंगे, है ना। सेकंड, जीपी की रेट निकालेंगे। थर्ड, मेमोरेंडम ट्रेडिंग बनाएंगे। फोर्थ, लॉस ऑफ स्टॉक निकालेंगे। यही था। अब फिफ्थ वाली स्टेप, अमाउंट ऑफ क्लेम। बोर्ड पे, अमाउंट ऑफ क्लेम, अगर हमारे पास इंश्योर्ड अमाउंट कम है और इंश्योरेबल ज्यादा है, तो हमारा जो लॉस ऑफ स्टॉक है उसे ही क्लेम घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन इंश्योरेंस, सही नहीं, गलत बोल दिया मैंने, सही से, इंश्योर्ड अमाउंट कम है, इंश्योरेबल ज्यादा है, तो आपको लॉस ऑफ स्टॉक निकालना पड़ेगा। लॉस ऑफ स्टॉक, सॉरी अमाउंट ऑफ क्लेम निकालना पड़ेगा, लैंग्वेज गलत बोल रहा हूं मैं। अमाउंट ऑफ क्लेम निकालना पड़ेगा, क्लेम की राशि। अगर लॉस ऑफ स्टॉक ज़्यादा है, लॉस ऑफ स्टॉक, ऊपर लेंगे इंश्योर्ड अमाउंट, नीचे लेंगे इंश्योरेबल अमाउंट। लॉस ऑफ स्टॉक 58,400, इंश्योर्ड अमाउंट इंश्योर्ड 70 है, इंश्योर्ड 70,000, इंश्योरेबल जितने का करवाना था 80,000, 51,100 है, 51,100 रुपये, 51,100। सुनना भैया, मेरा लॉस हुआ था 58,400 का, पर क्लेम हो सकता है 51,100 का ही। क्यों? क्योंकि इंश्योरेंस करवाना चाहिए था 80 का और करवा रखा था 70 का। अगर सीन उल्टा होता, 80 ऊपर होते 70 नीचे होते, तो फिर कैलकुलेशन होती नहीं, इसी अमाउंट को अमाउंट ऑफ क्लेम बोल दिया जाता। अगर ये सीन उल्टा हो जाए तो। इलस्ट्रेशन 1/1 इलस्ट्रेशन 1 से पहले, हाँ एक मिनट, 1 से स्टार्टिंग में यहाँ पे जब आपने समरी बनाई ना 1 की, जहाँ समरी बनाई, यहाँ एक डायग्राम बनाना है आपको। 1 अप्रैल 23, 13 मई 23, 31 मार्च 24। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट कब से कब तक का बनेगा? 1 अप्रैल से 13 मई 23 का MTA बनेगा। TA कब से कब तक का बनेगा? सुनना, मेरा पिछला साल 1 अप्रैल 22, 31 मार्च 23, ये मैच कर गया दोनों। पूरे होल ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा,
पूरे ओरेगा ट्रेडिंग और इतने से टाइम का मेमोरेंडम ट्रेडिंग। इस ट्रेडिंग अकाउंट से क्या निकालेंगे? और जीपी परसेंटेज। ये दो डायग्राम भी बना लेना आप, ये दो डायग्राम बना लेना। डन। इलस्ट्रेशन 1 ओवर। आज घर जाके इलस्ट्रेशन 1 आपको अच्छे से करना है, इलस्ट्रेशन 2 रीड करना है बुक से। हाँ कराऊंगा मैं इलस्ट्रेशन 2, आपको नहीं करना। इलस्ट्रेशन 2 रीड करके आएंगे अपनी बुक से। 1 अच्छे से करेंगे, 2 रीड करेंगे। आज स्टोरी सुनाई आपको थोड़ी सी, इसलिए टाइम ज़्यादा लग रहा है, कल से इसको मैनेज कर देंगे।